हाय। तुम हर रोज बाकी सबसे पहले आ जाती हो, ऐसा क्यों? हाँ, पर तुमसे तो बाद में ही पहुंची हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम 3 दिन से ज्यादा आ नहीं पाओगी। ओह, सच? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। ओह, हाँ। शायद तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट ही किया। ओह डियर मिस लिंडा, हाँ। क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? बाकी सब भी साथ चलेंगे? नहीं। बस मैं और तुम। क्या तुम चलोगी? ओह, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ? ओके। भूलना मत, स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे स्पेस नीडल पे मिलना, ठीक है? ओके। एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। सुनो, 1 मिनट। अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते कहना। ठीक है, अभी आई। मम्मा। बेटा आ गई? हे लिंडा, लिंडा, तुम तो आज आधा घंटे पहले ही आ गई। तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो? मामा, आप मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखती हैं? मैं हमेशा ही सरप्राइज थोड़ी ना दूंगी। हाय मामा, आप इतनी सेंसिटिव क्यों होती जा रही हैं? मैं सेंसिटिव नहीं हो रही बेटा, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है। तो क्या तुम इसी ड्रेस में बाहर जा रही हो? हाँ। ओह, तुम डेट पर किसके साथ जा रही हो? मैं डेट पे नहीं जा रही, अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ। ओह, तो फिर ठीक है, जाओ एंजॉय करो। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बाय बाय। हाय। हाय, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल से इंतजार कर रहा हूँ। चलो। ये तो बहुत ही ऊंचा है। ब्रूस, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। हम सच में ऊपर जाएंगे? बिल्कुल। मेरे लिए ये पहली बार है, इतनी ऊंचाई पर डिनर। मेरे लिए भी। मैं खुद यहाँ पहली बार ही आया हूँ। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, पर जो भी कहा मुझे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से लाइफ में खुश रहना सबसे जरूरी है। आप प्लीज हमें 2 स्पेस मील ला दीजिए। पहले एस्ट्रोनॉट सर्टिफिकेट दिखाएंगे प्लीज। ओह, आई एम रियली सॉरी, वो तो मैं अर्थ पर ही भूल गया। और आपके लिए क्या लाऊं? स्टेक थोड़ा नरम चाहिए। ओके। आप क्या लेंगे सर? वही सेम जो इन्होंने ऑर्डर किया। ब्रूस, मैंने अपनी पसंद की चीज मंगवाई है। जब लाइफ में कुछ समझ ना आए तो कॉपी करने में ही बेहतरी है। हाँ। प्लीज 2 ले आइए। 2 स्टिक्स, थैंक यू। प्लीज। वेलकम। ओके। तुम बहुत ही मजाकिया हो, तुमने फिलोसॉफी क्यों ली? किसी ने डॉक्टर चार्ल्स स्टैनमैन से पूछा था, जो कि एक टीवी जीनियस है, कि अगले 25 सालों में कौन सा साइंस सबसे ज्यादा डेवलप करेगा। तो
तो डॉक्टर स्टैनमैन ने तुरंत कहा कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। लिंडा, क्या तुम्हें पता है कि अगर किसी को यह पता चल जाए कि वो स्पिरिचुअली कितना पावरफुल है और इस पावर को अपनी लाइफ, बिजनेस और साइंस में इस्तेमाल करे, तो उसके करियर को कितनी ऊंचाई मिल जाएगी। फिलॉसफी ने मुझे अपने अंदर की इन स्पिरिचुअल पावर्स को जानने में बहुत हेल्प की है। आपकी ये पावर्स एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और फेथ से बड़ी है। ये डिटर्मिनेशन और इमेजिनेशन से भी बड़ी है। लिंडा, असल में ये सभी चीजों का मिक्सचर है। जब मैं अपने अंदर की पावर्स को जान लूंगा तो मैं और भी स्मार्ट हो जाऊंगा। लिंडा, असली स्मार्टनेस का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को जान जाए। माइंड और इंटेलेक्ट का बैलेंस ही बेस्ट पर्सनालिटी कही जा सकती है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का है। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ? तुम चाहते हो कि एक दिन यूएसए और पूरी दुनिया के लोग तुम्हारा चाइनीज कुंग फू सीखें। वाह, तुमने मेरे प्लान को कैसे जान लिया? मैंने तुम्हारे दिल को पहचान लिया। क्या बात है। मुझे अपने दिल के दरवाजे को लॉक रखना चाहिए। मैं अपने दिल के ताले की चाबी किसी को देना चाहता हूँ। क्या तुम इसे रखोगी? मैं Please enjoy your meal. थैंक यू। लेडीज फर्स्ट, शुरू करो। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अमेरिकन्स हैमबर्गर बनाना जानते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने पूरी दुनिया को बताया हैमबर्गर कैसे बनता है। हाँ तो? मेरा मतलब है कि तुम कैंपस में फ्री में मार्शल आर्ट क्यों सिखाते हो? तुम बाहर मार्शल आर्ट क्लब क्यों नहीं खोलते? फ्यूचर में तुम्हारी मार्शल आर्ट मैकडॉनल्ड्स जैसे पूरे यूएस में फैल जाएगी। इससे तुम्हारी मार्शल आर्ट पॉपुलर होगी और बेनिफिट भी होगा। आइडिया तो अच्छा है। मार्शल क्लब के चेन स्टोर्स, क्या बात है। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लिंडा, अब मुझे बहुत जल्दी मार्शल क्लब की चेन खोलनी है। ग्रेट आइडिया। तुम सच में बहुत ही प्यारे लड़के हो। लिंडा, प्रैक्टिस करते वक्त मैंने देखा कि तुम सबसे हटके हो और तुम्हारे पास अपने आइडियाज हैं। लिंडा, क्या तुम डेस्टिनी को मानती हो? डेस्टिनी क्या है? मैं बताता हूँ। चाइनीज डेस्टिनी को स्पेशल मानते हैं। मतलब दो लोगों का एक साथ होना तय है, और अगर भगवान भी यही चाहता है तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। तुम हंस रही हो? मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। मेरा भी। गुड बाय। लिंडा, बोलो। मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या? कल मिलते हैं। बाय, सी यू।
किमुरा, ब्रूस आप आ गए? इतनी रात में बात क्या है? मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कहाँ ले जा रहे हो? आप चलिए तो मेरे साथ, आप खुद देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर? आप चलिए तो। क्या है? आइए ना। यहाँ क्या है? आइए। यहाँ पर एक साथ 30 ट्रेनीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मार्शल क्लब खोलना चाहते थे ना, अब आप खोल सकते हैं, ये उसी के लिए है। तुमने होटल तो नहीं बेचा ना? मैंने मना किया था। मैंने कहा था तुम्हें कि मेरी हेल्प के लिए होटल नहीं बेचोगे। आप परेशान मत होइए, मैं ये सब देख लूंगा। क्या देख लोगे? मेरे लिए तुमने होटल बेच दिया और अब कह रहे हो कि परेशान ना हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। परेशान मत होइए, बहुत गलत किया। ब्रूस, आपके सभी ड्रीम्स और गोल्स अब मेरे भी हैं। मेरा ड्रीम अब कोई होटल चलाना नहीं है, मार्शल आर्ट प्रमोट करना है। बस, अब बहुत हुआ। तुमने जो किया है उसका मुझे हमेशा बुरा लगता रहेगा। मुझे ये मंजूर नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। ब्रूस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और आधे साल का किराया भी दे चुका हूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुमने किया है तुम ही जानो। मैंने तुमसे साफ साफ मना किया था ना, मैं यहां मार्शल क्लब नहीं खोलूंगा। ब्रूस, ब्रूस, मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि मेरा होटल सिर्फ और सिर्फ वहां जापानीज क्लाइंट्स पर चलता था, तो मैं उन पर ही डिपेंडेंट था। और जब से मैंने आपसे कुंग-फू सीखना शुरू किया तो जापानीज लोगों ने वहां आना और प्रैक्टिस करना दोनों बंद कर दिया। आज नहीं तो कल मेरा होटल बंद हो ही जाता, तो फिर उसे किसी के दबाव में आकर बंद करने के बजाय खुद बंद करना सही था। मैंने वही किया। और आपको पैसों की जरूरत थी। 6 महीने का किराया तो हम दे ही चुके हैं और बाकी पैसों से आप ट्रेनिंग की और डिवाइसेस खरीद ही सकते हैं। और इस तरह आपका मार्शल क्लब खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। ब्रूस, मैं जानता हूं कि आप दूसरों से कोई मदद नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी गिनती दूसरों में बिल्कुल ना करें। मैं आपका स्टूडेंट और फॉलोअर हूं। ये पैसे आप पर उधार रहे, कमा के चुका देना। किमुरा, मैं खुश हूं कि तुम जैसा दोस्त मेरे पास है। तुम्हारे लिए मुझे अपना प्रॉमिस फिर से तोड़ना पड़ेगा। याद रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। समझ गए? मैं जानता हूं आप किसी से कम नहीं हैं। हाय मम्मा। तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह, उस एशियन लड़के के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वही जिसके साथ तुम कल गई थी और वो तुम्हें छोड़ने भी आया था। ओह, ब्रूस, वो चीन से है और काफी इंटरेस्टिंग है। आज मैं लेट हो जाऊंगी। रुको रुको, उसके बारे में मुझे और भी तो कुछ बताओ ना।
मामा, वो मेरा कोच है, हमें स्पेशल चाइनीज डांस सिखाता है। तो क्या तुम अपने कोच से मुझे मिलवाओगी नहीं? अगर वो मिलना चाहेगा तो। वैसे वो हमारे घर आया था, बस अंदर नहीं आया। आप जासूसी कर रही थी? वो तो बस मेरी नजर पड़ गई उस पर। ओके, बाय। मिस्टर यूटियान, हम बात तो कर ही सकते हैं। इतने सालों तक हमने एक दूसरे के साथ बहुत काम किया है, हम एक दूसरे को समझते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम मिस्टर यामामोटो से कहना कि ब्रूस ली उनके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ये तो आम बात है। मार्शल आर्ट्स में तो टेक्निक एक्सचेंज होता ही रहता है, और इसी तरह से हम और सीख पाते हैं। मार्शल आर्ट का मकसद किसी को हराना नहीं होता है। इसको हार जीत की लड़ाई मानना मतलब ये हुआ कि हम मार्शल आर्ट को खत्म कर रहे हैं। इस बारे में बात ना करो तो अच्छा है। मैं स्कूल में मार्शल आर्ट पढ़ाता हूं और मैं इस बारे में तुमसे बढ़िया लेक्चर दे सकता हूं, और तुम्हारी वजह से जो बेइज्जती हुई है मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। मिस्टर किमुरा, तुम अपने सो कॉल्ड चाइनीज मास्टर को बोल देना, हम उसे यहां सिएटल और यूएसए में बेइज्जत करके ही छोड़ेंगे। जाके कह देना उसे। ठीक है, हाँ मेरे मास्टर चाइनीज हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चाइनीज मार्शल आर्ट ही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देंगे। बस बस, बहुत हो चुका, मुझे मत समझाओ। उसको बोलो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या ये किमूरा था? हाँ, बहुत सारे कॉल्स किए उसने हमें बात करने के लिए। हाँ, वो मेरे मुक्के से डरता है। वो डरता है कि आपका मुक्का उसके मास्टर को गिरा ना दे। हमें एक मौका ढूंढना होगा ताकि हम ब्रूस ली को सबके सामने पूरी तरह हरा सकें। हमें इस चाइनीज लड़के की अकड़ को कुचलना ही होगा। उसे अमेरिका से हर हाल में हटाना पड़ेगा। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा मौका ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, हमारे वॉरियर्स की मदद कीजिए, जाइए। ठीक है। ब्रूस, जो ऑर्डर की थी वो ट्रेनिंग डिवाइसेस आ चुकी हैं, तो नेक्स्ट सैटरडे से हम ट्रेनीज को एनरोल कर सकते हैं। हमें ट्यूशन फीस कम रखनी चाहिए ना? अभी तो ये बस हमारी शुरुआत ही है। और कितनी कम करें? पहले ही हमने फीस बहुत कम रखी है, हम इससे कम नहीं कर सकते। यहाँ का किराया है, टैक्सेस हैं, मशीनरी है, ये सब मिला के अगर 30 ट्रेनीज भी यहाँ आते हैं तो भी हम ज़्यादा कुछ बचा नहीं पाएंगे। और अगर हमने फीस इससे भी कम कर दी तो फिर खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगली वीक हम क्लब को शुरू कर देंगे। ये देखो, मेरे मार्शल क्लब के लोगो डिज़ाइन के बारे में क्या ख्याल है? इस लोगों में तो फिलॉसफी दिख रही है। हे, हांगकांग से आने वाली डिवाइसेस आ गई हैं। ठीक है, उसे अंदर रखवा दो। हाँ, ले आओ। ओके, अंदर आ जाओ, जल्दी करो, उस तरफ रख दो। चलो जल्दी करो, क्या कर रहे हो? ब्रूस, अरे जल्दी करो ना। आखिर परेशानी किस हाँ। बात की? हाँ, उस तरफ जाने दो। हमारी ये शुरुआत ही तय करेगी आ जाओ, आ कि जाओ, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ले पाएंगे आओ या जल्दी, नहीं। संभल कर, अभी बहुत आराम कुछ से। करना बाकी है। हाँ, आ जाओ, तुम सच कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा आ परेशान जाओ, हूं। आ जाओ इस तरफ।
आपने मुझे 11 सेकंड में हरा दिया था और उस वजह से पूरे सिएटल में आप पहले ही मशहूर हैं। लेकिन अभी भी मैं इन सब को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हे, ये क्या किया तुमने? अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब जाओ। जैसी, ये सिर्फ लकड़ी की डमी है, इतना परेशान मत हो। लकड़ी की डमी? हाँ, लकड़ी की डमी। शुरुआत में चाइनीज कुंफू सीखने वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब मैं आपको इसके साथ कुछ स्पेशल दिखाता हूँ। लंबे समय से नहीं मिले पुराने दोस्त। वाह! ओह ब्रूस, अब मैं समझ गया कि आपके आर्म्स इतने ओह। पावरफुल क्यों हैं। चलो आओ, तुम भी कोशिश करो। हाँ, इतना अब मैं ट्राई आसान करता नहीं हूँ, है। हाँ? ठीक है? मुझे इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। देख लो। थोड़ा पीछे हटो। मैंने कहा था लग गया। जब तुम इसको जान जाओगे तो पता चलेगा कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा, कभी भी ब्लाइंड फोर्स मत लगाओ। इसको ऐसे करो, ये देखो, और पंच से रोल करो। इससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी। ओह, इस तरह। हाँ, चलो अब इसे उठाकर उस तरफ रख दो। हाँ, लाओ। एक्सक्यूज मी, लिंडा, तुम यहाँ? कुछ बात करनी है। ठीक है। मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? हाँ, तुमसे। शायद उन्हें मेरी चिंता है। तुम्हारी मम्मी हमारे रिलेशनशिप से नाराज है? शायद उन्हें हमारे फ्यूचर की चिंता है। हाँ, ऐसा नहीं है लिंडा। देखो, मेरा मार्शल क्लब तैयार है। हम सीखने वालों से फीस लेंगे और देखना, जब हमारा क्लब और बड़ा बन जाएगा तो हम इससे बहुत पैसा कमाएंगे और तब तुम्हारी मम्मा को तुम्हारे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होगी। मैं जानती हूँ। ये बात तुम अपनी मम्मी को भी कहना। मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन अभी नहीं। मास्टर यामामोटो, सिएटल के लोगों के सामने आने का ये आपके लिए अच्छा मौका है। ये क्या है? मैं आपको बताता हूँ। सिएटल में हर साल ऑटम में एक कल्चरल फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल में चाइना टाउन के चाइनीज समाज चाइनीज विशेषताओं का मेला लगाते हैं। इसमें लायन डांस और दूसरे छोटे इवेंट्स भी होते हैं। ये तो कमर्शियल इवेंट है, इससे हमारा क्या वास्ता? इसमें बहुत कुछ होता है। कुछ एशियाई देश भी हिस्सा लेते हैं और कुछ जापानी व्यापारी समाज भी इसमें शामिल होते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं। सच में ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनके खुद को सिएटल में फेमस कर सकते हैं। मिस्टर यामामोटो, वहाँ परफॉर्म करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। मैं कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ, आप सोच लीजिए, मेरी बात पर गौर कीजिए। उस चीनी लड़के को यहाँ से हम ऐसे ही भगा सकते हैं। मैं यहाँ परफॉर्मेंस के लिए नहीं हूँ। मुझे मार्शल क्लब खोलना है और उस ब्रूस ली को हराना है। हाँ, ब्रूस ली को हराना आपके तो बाएं हाथ का खेल है। बहुत जरूरी है कि सिएटल में सभी लोग आपको जान जाएं। इससे हमारा कराटे सिएटल में पकड़ बना पाएगा। ठीक है, तो फिर जाओ और कुछ करो। ठीक है। ब्रूस, ब्रूस, हाय। हे लिंडा, क्या बात है, तुम खुश लग रही हो? मेरे लिए कोई गुड न्यूज़ है क्या? मेरी बात मानो, कल क्लब खोलने का प्लान कैंसिल कर दो। क्या? हाँ। पर ऐसा क्यों? 1 महीने पहले ही हमने डेट फिक्स कर ली थी और सारी तैयारी भी हो चुकी है, तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं? अगले महीने 10 तारीख को सिएटल में एशियन कल्चर डे का आयोजन होने जा रहा है। ये अच्छा मौका है। एशियन कल्चर डे? पर इससे हमारे क्लब की ओपनिंग में क्या फर्क पड़ने वाला है? ओह ब्रूस, जरूर फर्क पड़ेगा। देखो, यूनिवर्सिटी में तो सभी तुम्हारे कुंग-फू को जानते हैं, लेकिन सिएटल के लोगों को अभी भी नहीं पता। अगर तुम एशियन कल्चर डे के दिन परफॉर्म करते हो तो इससे बहुत फायदा होगा। तो तुम ये कह रही हो कि मैं एशियन कल्चर डे के दिन चाइनीज कुंग फू परफॉर्म करूं? हाँ,
ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एशियन कल्चर डे के लिए तो अभी 15 दिन बाकी है। तब तक इसके लिए अप्लाई करेंगे। अभी काफी वक्त है हमारे पास। मुझे यकीन है हमें अप्रूवल जरूर मिल जाएगा। मानता हूँ इससे हमें फायदा हो सकता है, लेकिन क्लब की ओपनिंग और एशियन कल्चर डे पे परफॉर्म करना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये दोनों अलग नहीं है, इसका आपस में कनेक्शन है। अमेरिकन्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसी दिन क्लब की ओपनिंग रखते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमने क्लब की ओपनिंग डेट तय कर लिया ना, तो इसे चेंज करना पता नहीं क्या कहूँ। क्या मतलब? लिंडा सही कह रही है किमुरा। मुझे लगता है कि हमें लिंडा की बात पर गौर करना चाहिए। अगर हम एशियन कल्चर डे से फायदा ले पाए तो ये हमारे क्लब के लिए अच्छा होगा। हमें लिंडा की बात माननी चाहिए। ओके, आप बॉस हैं, आपका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। ठीक है, ये हम सभी का डिसीजन है। बेटा ये लो। थैंक यू। क्या कर रही हो तुम? लग तो ऐसा रहा है जैसे प्रेसिडेंट के लिए स्पीच लिख रही हो। नहीं, एक एप्लीकेशन लिख रही हूँ। ओह, ये क्या है? तुम उस चाइना वाले लड़के की हेल्प कर रही हो? क्या मैं ये अखबार पढ़ सकती हूँ? हाँ, पढ़ लीजिए। शायद इससे आपके मन में जो भेदभाव है वो कम हो। ओह, भेदभाव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। एशियन कल्चर डे के लिए ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, प्लीज़ बैठिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, एशियन कल्चरल डे की कॉम्बैट प्रोग्राम के लिए अब कोई वैकेंसी खाली नहीं बची है। ओह, लेकिन आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। मुझे लगता है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं एप्लीकेशन पढ़ चुकी हूँ। आप इसे जमा कराने में लेट हो गई हैं। ओह, क्या कोई और तरीका नहीं है? आई एम सॉरी, ये लीजिए। आप एक काम कर सकती हैं मिस, नेक्स्ट ईयर एशियन कल्चरल डे के लिए अप्लाई कीजिए। ये हर साल होता है। हम आपकी एप्लीकेशन को अगले साल ज़रूर कंसिडर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। You're welcome. ओके, हमारी जनरल सेक्रेटरी आ चुकी है। मैं उन्हें रिपोर्ट करूंगी। बाय बाय। आप वापस आ गई? आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, प्लीज़। ओके, बताइए, लेकिन जल्दी प्लीज़। क्या हुआ? एक मिनट रुकिए मिस। कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इनसे बात कीजिए, मिस जू, हमारी जनरल सेक्रेटरी। ओह, थैंक यू। हाँ हाँ। हाय, मैंने आपको कहीं देखा है। रियली? यस, शायद रूबी चाइनीज रेस्टोरेंट में। ओह हाँ, वो मेरा ही रेस्टोरेंट है। मेरा नाम जू है। हाय। वैसे मेरी एक पहचान और भी है, चाइनीज सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी। तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? ओह, मैं आपके इवेंट में एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूँ। कुंग फू चाइना की मार्शल आर्ट है। सिएटल के लोग इसके बारे में नहीं जानते। चाइनीज कुंग फू? मैम, मैंने बता चुकी हूँ कि हमारे प्रोग्राम की लिस्ट में जापान का कराटे, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो शामिल है। कुंग फू को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। प्लीज एक बार लिंडा को बताने दो। तुम्हारा नाम लिंडा है ना?
जी, वैसे मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जानती, थोड़ा डिटेल बताओ। ओह, इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम की बाकी की इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं। हमारे परफॉर्मर ब्रूस ली के बारे में मैं औरों को भी बताना चाहती हूँ। ब्रूस? हम्म, तुम ब्रूस ली की बात कर रही हो? हाँ। अगर परफॉर्मर ब्रूस ली है तो तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है। वाह। मैम, अब हमारे पास कोई भी एडिशनल साइट बची ही नहीं है। नहीं नहीं, हमें बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, थोड़ी सी जगह काफी होगी। तुम चिंता मत करो। ब्रूस ली को बोलना सिएटल के सभी लोग और मैं भी उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, बहुत अच्छा। अब ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बाय बाय। बाय बाय। ब्रूस, हमने कर दिखाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाओ, तुम ग्रेट हो लिंडा। सच कहूं, अब मेरा फ्यूचर और बिजनेस दोनों तुम्हारे भरोसे है। तुमने तो कमाल कर दिया। ब्रूस, तुम जानना चाहते हो मुझे कैसा लग रहा है? बिल्कुल। ओह सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया। इट्स ओके, तुमने मुझे बचा लिया। ओह, देखो, इस लिफलेट का डिजाइन मैंने बनाया है। परफेक्ट, बहुत अच्छा है। लिंडा, तुमने इसे बहुत सोच समझ के बनाया है। शाबाश। ब्रूस, मास्टर यामामोटो, ब्रूस ली हमारी परफॉर्मेंस साइट पे अपना एरिया सेट करना चाहता है। ब्रूस ली भी परफॉर्म करेगा? हाँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया। ये तो बहुत अच्छा मौका है, जब मैं सबके सामने इस घमंडी लड़के को हराऊंगा तो सिएटल के लोग भी मेरा लोहा मानेंगे। मतलब क्या हम उसे चैलेंज देंगे? क्या तुम इसे चैलेंज कहोगे? बस इंतजार करो और अच्छे शो का मजा लो। ये मौका है सिएटल के हीरो से मिलने का। ब्रूस ली की चाइनीज कुंग-फू दुनिया में सबसे ऊपर है। 5000 साल की सभ्यता आप सबको दिखाई जाएगी। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। ये लो, जरूर आना। थैंक यू। हाँ लिंडा, चलो वहाँ चलते हैं। लिंडा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने हमें ठीक जगह क्यों नहीं दी। किमुरा, शिकायत मत करो। लिंडा और मिस जू की हेल्प के बिना हमें जो ये स्टेज मिला है, ये भी नहीं मिल पाता। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। चलो, लिफलेट बांटते रहो। हमने इतने सारे लिफलेट बांटे, फिर भी इतने कम लोग आए हैं। ये जगह एकदम कोने में है। मैं कुछ और लोगों को बुला के लाती हूँ।
अच्छा कर रहा है। हाँ लग तो ऐसा है। तो ठीक है, इसको बैग में डाल दो। हाँ बिल्कुल। हे, ये देखो नए तरीके का मार्शल आर्ट, लगता है इंटरेस्टिंग है। सुनिए ना, ये चाइनीज कुंग फू लिखा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है? अच्छा। दोस्त, तुम्हारे मूव्स दिख तो अच्छे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रियल कॉम्बैट में काम आएंगे। लगता है आपने मार्शल आर्ट सीखा है। मैं 6 सालों से बॉक्सर रह चुका हूँ। और मैं 8 सालों से स्पेशल सोल्जर। तो मुकाबला करें? ग्रेट, क्यों नहीं। प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ मुकाबला करने में बहुत मजा आएगा। मैंने भी बहुत दिनों से किसी के साथ मुकाबला नहीं किया। आपके साथ मुकाबला करने में मुझे मजा आएगा। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। हाँ। तुम बहुत तेज हो। तुमने अभी क्या चाल चली? इसे कहते हैं चाइनीज कुंग फू। ग्रेट, बहुत अच्छे। इस फॉर्म को भर दीजिए और आप चाइनीज मार्शल आर्ट के ब्रूस ली क्लब के मेंबर बन जाएंगे। ब्रूस ली खुद आपको सिखाएंगे। इस तरफ। ये है ब्रूस ली, द कुंग फू मास्टर। चलो चलो, रास्ता दो, चलो। आप कौन है? नाम बताइए अपना। यामामोटो। मैंने बहुत वेट किया आपका, आखिरकार आप आ ही गए। ये बहुत अच्छा मौका है ब्रूस ली। हालांकि तुम लड़ना चाहते हो, पर मैंने सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो और कहते हो कि सिएटल में तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। ओके, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक चाइनीज लड़के के घमंड को कैसे तोड़ा जाता है। ओके, आ जाइए। ब्रूस, ब्रूस, इसके साथ मत भिड़ो, ये खतरनाक है। तुम्हारे मूव्स तो बड़े फास्ट हैं। आ जाओ फिर से। ब्रूस, ब्रूस, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो। मेरी बात सुनिए मिस्टर यामामोटो, आपका यहाँ कराटे में बहुत नाम है। आपका इस तरह से करना बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस घमंडी लड़के को अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा है।
अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको एक चैलेंज लेटर भेजना चाहिए, इतना तो आप जानते ही हैं। तुम कौन हो? मैं एक ड्रग पेडलर हूँ। ड्रग पेडलर? ब्रूसली, तुमने जापानी कराटे देखा ना? अब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आ गई होगी। इसी वक्त सिएटल छोड़कर दफा हो जाओ। रूस, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रूस, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं करते।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，三招五式，极大的五洲震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。世界这块。